गुड मॉर्निंग क्लास 12th एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड हमने बना दिए थे। अब आ रहा होगा आपको बनाने। क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखिए। एफ एक्स इज इक्वल टू गिवन है x-5। फाइंड करना है कि कंटिन्यूस है या नहीं है। तो ऑल रियल नंबर पे ले लीजिए, यानी एफ एक्स इज पॉलिनोमियल्स, इट इज़ कंटिन्यूस फॉर x लेस देन 0 और x ग्रेटर देन 0। किसी भी फंक्शंस का अगर वो पॉलिनोमियल्स है तो ग्रेटर पे भी 0 होगा और वो लेस पे भी 0 होगा। अब आपको केवल एट द पॉइंट पे चेक करना है कि दिस पॉइंट पे वो कंटिन्यूस है या नहीं है। तो आप सीधे f5 निकालेंगे, तो 5 माइनस 5 इसमें वैल्यूज़ को पुट अप करेंगे, तो 5 माइनस 5 दैट इज़ 0। फिर लिमिट x एज टू 5 निकालेंगे एफ एक्स। लिमिट x एज टू 5, एफ एक्स के जगह पे आप फंक्शन लिख दीजिए x-5, इसमें वैल्यूज़ को पुट अप कीजिए, 5 माइनस 5 ये भी 0 हो गया। इसका मीनिंग ये हुआ कि लिमिट एफ एक्स एज टू 5 एफ एक्स इज इक्वल टू f5, दोनों की वैल्यू 0 हुआ। सो इट इज़ ए कंटिन्यूस एट द पॉइंट x इज इक्वल टू 5। सो हैंस फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूस। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर सेकंड्स भी है। सेकंड में दिया हुआ है गिवन फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x-5। इसमें x इज नॉट 5 गिवन है, माने x.5 को छोड़ करके। तो हमने फॉर एनी रियल नंबर k मान लिए, k इज नॉट 0, k इज नॉट 5। तो आपका एफ k निकाल दिए तो k-5 हो जाएगा। लिमिट x एज टू k निकालेंगे, वो भी x-5 पे वैल्यूज पुटअप करेंगे, 1/k-5 हो जाएगा। इसका मीनिंग कि लिमिट x एज टू k की वैल्यूज एफ के की वैल्यूज़ के इक्विवेलेंट हो गया, दैट इज ए कंटिन्यूस हो जाएगा। क्या इक्विवेलेंट वैल्यू हुआ? 1/k-5। तो 1/k-5 के इक्वल हो गया, तो दैट इज ए कंटिन्यूस हो गया। ऐसे ही नेक्स्ट वाले भी क्वेश्चन से एफ एक्स इज इक्वल टू है x² - 25/x+5, x एज टू नॉट 5। फिर से वही बात हो गई, अल्फ़ा लेट कर लिए मैंने, अल्फ़ा इज नॉट इज इक्वल टू 5। लिमिट x एज टू अल्फ़ा पे निकाले वैल्यूज़ को मैंने एफ एक्स के लिए, x के जगह पे अल्फ़ा वैल्यूज़ को हम पुटअप कर देंगे। पहले तो इसका फार्मूला प्रॉपर्टी लगा लिए मैंने, 1 टाइम प्लस 1 टाइम माइनस, माइनस और प्लस प्लस को कैंसिल किया, माइनस बच गया। इसमें वैल्यूज़ को पुटअप करेंगे तो अल्फ़ा -5 हो जाएगा। और डायरेक्ट एफ एक्स के जगह पे अल्फ़ा वैल्यूज़ पुटअप करेंगे तो α² - 25 सॉल्व कीजिएगा तो अल्फ़ा -5 होगा। दैट मीन्स ये हुआ कि एफ एक्स की वैल्यूज x एज टू अल्फ़ा में एफ अल्फ़ा के इक्विवेलेंट हो गया। सो इट इज़ ए कंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट्स अर्थ ना ऑफ द डोमेन एफ। थर्ड नंबर क्वेश्चन से मॉडुलस ऑफ x-5। मॉडुलस को डिफाइन करने के लिए नेगेटिव लेते हैं, हम पॉजिटिव लेते हैं। नेगेटिव का मीनिंग है जिस पॉइंट पर आप निकाल रहे हैं, जैसे 5 है तो 5 पे आप निकालेंगे तो x लेस देन इज इक्वल टू x लेस देन 5 करेंगे, नेगेटिव होगा। x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 5 करेंगे, दैट इज पॉजिटिव होगा। तो फंक्शंस दो टुकड़े में बन गए। एक तो बना f(x-5) माइनस x-5 और x-5। अब मान लो कि k कोई एनी रियल नंबर है ना, चाहे रियल पॉइंट्स है, k विद एनी अर्थना पॉइंट्स ऑन द रियल नंबर, तो k लेस देन 5 पे निकालेंगे और k ग्रेटर देन 5 पे निकालेंगे। दोनों केसेस में वो कंटिन्यूस ही होगा। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि x की वैल्यूज़ ग्रेटर देन 5 पे या x लेस देन 5 पे अगर एफ एक्स पोलिनोमियल्स फंक्शंस है तो इट इज़ कंटिन्यूस होगा। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं x लेस देन और x ग्रेटर देन वैल्यूज़ पे अगर वो फंक्शंस पोलिनोमियल्स है तो इट इज़ ए कंटिन्यूस होगा। निकाल के दिखाना चाहते हैं तो k लेस देन 5 लेंगे, एफ के लेंगे। लेस देंस के लिए आपको ये फंक्शंस लेना होगा, तो -x-5 वैल्यूज x के जगह पे k वैल्यूज पुटअप कर दीजिए। ऐसे ही लिमिट में भी लेंगे तो एफ एक्स हो जाएगा, लिमिट x एज टू k वैल्यूज पुटअप करेंगे तो -x-5, x के जगह पे k वैल्यूज पुटअप कर दीजिए, सेम आएगा।
तो लिमिट एक्स एज टू के एफ एक्स की वैल्यूज एफ के की वैल्यूज 5 माइनस के हुआ, सो इट इज़ कंटिन्यूस। ग्रेटर देन वाले फंक्शंस के लिए ग्रेटर देन वाला फंक्शंस x माइनस 5 है, एफ के इज इक्वल टू आपका हो जाएगा x माइनस 5, दैट मीन्स k माइनस 5। एफ एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा x माइनस 5, तो एफ के अगर आप निकालते हैं तो k माइनस 5 हो जाएगा। बल्कि आप लिख दीजिए कि एफ एक्स इज इक्वल टू इस केसेस में एफ एक्स इज इक्वल टू जो होगा वो आपका आएगा x माइनस 5, सो एफ के अगर आप निकालते हैं एफ के तो आपका हो जाएगा k माइनस 5। ऐसे ही आप नेक्स्ट वाले टर्म्स में लिमिट एक्स एज टू के लेते हैं आप इसके लिए, तो एफ एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा लिमिट एक्स एज टू के, यानी x माइनस 5, इसमें वैल्यूज पुटअप करेंगे k माइनस 5। सो लिमिट एक्स एज टू के एफ एक्स और एफ के दोनों की वैल्यूज k माइनस 5 आया। सो 10 लिखा हुआ एफ इज ए कंटिन्यूअस, thus f is a continuous at all real number x is greater than 5। ग्रेटर देन 5 के लिए आपके पास फंक्शंस ये होगा, लेस देन 5 के लिए आपके पास फंक्शन ये होगा। तो इसीलिए आप दोनों केसेस को सॉल्व करने के बजाय आप लिख सकते हैं कि देयरफॉर x इज़ ग्रेटर देन 5 और x लेस देन 5 द फंक्शन एफ एक्स इज पोलिनोमियल, सो तो इट इज़ ए कंटिन्यूअस होगा। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट्स है, केस थर्ड है आपका एट द पॉइंट x एज टू 5। अब इस पॉइंट पे लेने के लिए आपको लेफ़्ट में रहना होगा, राइट रखना होगा। लेफ़्ट में आप लेस देंस वाले यूज़ करेंगे, यानी x लेस देंस इज इक्वल टू 5 पे माइनस का पॉइंट लगा दीजिए। इसका मीनिंग कि लेस देंस वैल्यूज आप यूज़ कर रहे हैं एफ एक्स, इसके लिए एफ एक्स की वैल्यूज होगा माइनस एक्स माइनस 5। लेफ़्ट में नेगेटिव वाले का होगा, लेस देंस वाला होगा, और राइट में प्लस वाला होगा, यानी ग्रेटर देंस वाले होंगे। इसमें x के जगह पे आप फिर से लिखिए लिमिट एक्स एज टू, अब 5 पावर माइनस लगा हुआ था और सिर्फ फंक्शंस को सेलेक्ट करने के लिए लगाया हुआ था। अब लिमिट एक्स एज टू 5 लिखेंगे, इसमें माइनस एक्स माइनस 5 की वैल्यूज डायरेक्ट पुटअप कर देंगे, तो माइनस 5 दैट इज 0। ऐसे ही आप राइट हैंड लिमिट लेंगे, लिमिट एक्स एज टू 5 प्लस का होगा, फंक्शन सेलेक्ट करेंगे, इसके लिए फंक्शन एक्स माइनस 5 होगा, इसमें वैल्यूज़ को पुटअप करेंगे आप, तो 5 माइनस 5 दैट इज 0 होगा। तो लेफ़्ट हैंड पे भी और f5 का डायरेक्ट वैल्यू निकालेंगे तो 5 माइनस 5 ये भी 0 हुआ। तो लेफ़्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f5 तीनों केसेस में 0 वैल्यू निकल रहा है। सो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट द पॉइंट x इज इक्वल टू 5। इस टाइप से कंटिन्यूअस हो जाएगा एट द पॉइंट x इज इक्वल टू 5। तो जब भी फंक्शंस है ना दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाए या दो फंक्शंस गिवन है, तो उसके लिए एक बार लेफ़्ट लेंगे, एक बार राइट लेंगे, तो एट द पॉइंट पे जैसे आप एक लाइन की ग्राफ ड्रॉ करते हैं x माइनस 5 का, तो एक ग्राफ ऐसा जाता है। अगर एक लाइन की आप ग्राफ ड्रॉ कर रहे थे x माइनस 5 की, तो आपको सपोज देन ग्राफ ऐसा जाता है। दूसरा x प्लस 5 की ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ऐसा जाएगा। अब ये बोल रहा है कि 5 पॉइंट्स पे, ये 5 पॉइंट है, 5 पॉइंट पे इसकी वैल्यूज़ इक्विवेलेंट होगी दोनों ग्राफों के लिए। अगर दोनों ग्राफ की वैल्यूज़ इक्वल आ जाता है, दोनों ग्राफ एक दूसरे को यहाँ पे कट कर जाते हैं, यानी इस पॉइंट पे मिलते हैं, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि ये कंटिन्यूअस है। न तो अगर नहीं मिलता तो दैट मीन्स डज नॉट ए कंटिन्यूअस। एक लाइन का ग्राफ ये है, सपोज दैन x माइनस 5 का ग्राफ ये है, माइनस एक्स माइनस 5 का ग्राफ ये है। दोनों 5 पॉइंट्स पे आकर के चेक करना है कि क्या ये मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं। अगर मिल रहे हैं दोनों एक ही पॉइंट्स पे आकर के, तो दैट इज ए कंटिन्यूअस। नहीं मिल रहे हैं तो डिसकंटिन्यूअस। अब अगर आपको केस फर्स्ट में देखना था तो 5 की वैल्यूज 5 से कम लेना था, जिसमें 5 से कम लेते हैं तो हर पॉइंट पे आपको कंटिन्यूअस दिखाई देता है। 5 से ज़्यादा वैल्यू लेते थे, हर पॉइंट पे आपको कंटिन्यूअस दिखाई देगा। हर पॉइंट पे आपको कुछ ना कुछ वैल्यूज मिलेगा और इस पर सॉल्व होगा जो लाइज करेगा इस लाइन पे। तो ग्राफ में आप अगर समझना चाहें तो ग्राफ में दिस पॉइंट को शो करता है कि इस पॉइंट पे दोनों लाइन एक दूसरे को मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं। अगर मिल रहे हैं तो कंटिन्यूअस, नहीं मिल रहे हैं तो डिसकंटिन्यूअस। ओके, तो आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा इसको। थैंक यू।